हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेसिक फाइलम, दैट इज पोरीफेरा। हाँ, ये वही ऑर्गेनिज्म है जिसे देखकर शायद आप ये सोचो कि ये इतने सिंपल क्यों है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से आता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए वन लाइनर नोट्स, और इसमें मैं आपका पूरी फेरा फाइलम एकदम क्लियर कर दूंगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। और ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा टर्म किसने दिया, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो इसको टर्म देने वाले थे ग्रांट, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रांट। इन्होंने ही बताया कि पोरीफेरा की एनिमल फीचर कैसी होती है। ठीक है, किसने? ग्रांट ने बताया था। पोरीफेरस कैसे होते हैं? ये इस एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, अतः इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो कुछ सॉलिटरी होते हैं, मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे साइकॉन हो गया। कुछ कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जैसे लिकोसिलोनिया हो गया। एंड इनमें जो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कौन थे? हमारे प्रोटोजोन्स थे। उसके बाद थोड़ा अपडेट हुआ, क्या आया? पोरीफेरेंस आए, जो कि मल्टी सेलुलर थे। एंड ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन याद रखना ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी आउटर लेयर क्या कहलाती है? पिनाकोडर्म, और इनर कहलाती है कोइनोडर्म। आउटर वाली जो होती है वो पिनाकोसाइट से मिलकर बनी हुई होती है, और इनर जो होती है वो कोइनोसाइट से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे कोइनोडर्म एंड इसे पिनाकोडर्म कहते हैं। ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे मीजोहिल या मीजोकाइम कहते हैं। ये कैसी होती है? ये एक्चुअली ए सेलुलर होती है या नॉन सेलुलर होती है, अर्थात ये जिलेटिनस मैट्रिक्स इन दोनों के बीच में फिल होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? मीजोकाइम या मीजोहिल। किसके बीच में? पिनाकोडर्म एंड कोइनोडर्म के बीच में। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं, इसे हम आगे अभी कवर करेंगे। एंड इसमें एक पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, ये भी पाई जाती है, जो किससे लाइंड होती है? कोइनोसाइट सेल से लाइंड होती है। मतलब ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे ये कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं, एंड ये बीच में क्या होती है? स्पॉन्जोसील। ठीक है। एंड स्पॉन्जोसील की जो इनर लाइन होती है यहाँ पे, ये कौन सी होती है? कोइनोसाइट्स होती है। ठीक है। और पिनाकोसाइट कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है इसके यहाँ पे। इसमें स्पॉन्जोसील में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं या एक्विफेरस सिस्टम कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रेशन करना एंड डाइजेशन करना। ये वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब काम होता है। एंड अगर हम इसके बॉडी पोर्ट्स की बात करें तो इसमें दो तरीके के पोर्ट्स पाए जाते हैं। नंबर वन, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया का फंक्शन क्या होता है? ऑस्टिया का फंक्शन होता है कि जो पानी इस बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसको एंड मतलब स्पेस देना। पानी जो होता है ऑस्टिया के अंदर ही बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी के यहाँ 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 इस तरीके से बहुत सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इनका काम क्या होता है? वाटर को बाहर से अंदर की तरफ लेना। ठीक है। ये कौन होते हैं? ऑस्टिया। अगर आप ऑस्क्यूलम की बात करें तो उसका काम क्या होता है? पानी को बाहर लेके जाना। ये सिर्फ एक होता है और इसका काम होता है पानी को बाहर फेंकना। कहाँ होता है? कि यहाँ होता है, तो ये पानी को यहाँ से बाहर फेंकता है। जो भी पानी यहाँ स्टोर हुआ स्पॉन्जोसील में उसको बाहर फेंकेगा कौन? ऑस्क्यूलम। तो ये दो तरीके के पोर्स पाए जाते हैं इसमें, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। अगर हम इसके रिजर्व फूड की बात करें तो वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो फूड को रिजर्व करती हैं? तो वो थीसोसाइट सेल्स होती हैं। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। किसके द्वारा होता है? कोइनोसाइट सेल्स एंड अम्यूओसाइट सेल्स। इन दोनों के द्वारा क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। एंड टोटिपोटेंट सेल्स को क्या कहते हैं? यहाँ पे आर्क्योसाइट सेल्स कहते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती है? एक लाइन में बता देती हूँ कि ऐसी सेल्स जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखती हैं उनको टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि स्केलेटल सिस्टम इनका क्या रहता है, तो स्केलेटल सेक्रेटिंग सेल्स स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं। जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? स्केलेटन को सेक्रेट करती हैं। ठीक है। तीन तरीके का स्केलेटन सेक्रेट करती हैं। पहला, कैल्कोब्लास्ट सेल्स। ये कौन से क्लास के अंतर्गत आता है? तो ये कैलकेरिया क्लास के अंतर्गत आता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है सिलिकोब्लास्ट सेल। ये कौन सी क्लास के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है हेक्साटिलिडेटा क्लास के अंतर्गत। और इसके बाद आता है लास्ट, स्पॉन्जोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि डेमोस्पांजिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। ये क्लास सबसे बड़ा क्लास है पोरीफेरा का। ठीक है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी कम टू द फिजियोलॉजी ऑफ पोरीफेरंस। ठीक है। अब हम इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं
तो नंबर 1 है एस्क्रेशन, जो कि कैसा होता है? अमोनोटैलिक। याद रखिए प्रोटोजोन्स में भी कैसा था? अमोनोटैलिक था। न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि प्रोटोजोन्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन जो था वो कौन सा मेंबर कर रहा था? किस ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जा रहा था प्रोटोजोन्स में? आप मुझे कमेंट करके ये बताएं। एंड कौन करता है ये न्यूट्रिशन? किसके द्वारा होता है? तो कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो वो दोनों तरीके का पाया जाता है, सेक्सुअल भी एंड एसेक्सुअल भी। ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कैसे होते हैं? इसमें हर्मेफ्रोडाइट होते हैं या फिर कह सकते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेम बॉडी में पाए जाएंगे। ठीक है। एंड इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल भी पाया जाता है एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। दोनों तरीके का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखा गया है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पे लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे, यानी इनकी लाइफ साइकिल के दौरान लार्वा फॉर्म्स जरूर बन रही होंगी। ठीक है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो वो कैसा होता है? बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग उसमें पार्ट कौन लेता है? टोटिपोटेंट सेल्स पार्ट लेती हैं, जिसको हमने क्या बताया था? आर्कियोसाइट सेल्स। ठीक है। ये दो तरीके का होता है। यहाँ पे बडिंग भी दो तरीके की होती है, एक्सोजीनस बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग जो कि एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। ठीक है। इंटरनल बडिंग या एंडोजीनस बडिंग, ये मोस्ट कॉमन होती है, ये मोस्ट कॉमन पाई जाती है सब में। ये क्या करती है? ये जेम्यूल्स बनाती है या रिडक्शन बॉडीज बनाती है, जिनसे जो किसमें पाई जाती है? स्पॉन्जिलेडी में पाई जाती है। ठीक है। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो कहाँ बनते हैं? मीजनकाइम में बनते हैं। एंड स्केलेटल सिस्टम भी होता है, वो भी मीजनकाइम में ही बनता है। मीजनकाइम मैंने कहाँ बताया था? पिनेकोसाइट्स एंड कोइनोसाइट्स, इन दोनों लेयर के बीच में जो नॉन सेलुलर या ए सेलुलर लेयर होती है उसको हम मीजनकाइम या मीजोहील कहते हैं। वहीं पे ये सेक्स ऑर्गन भी बनते हैं एंड स्केलेटल सिस्टम भी बनता है यहीं पे। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पर्पज से बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर हम बात करें लार्वा की, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है तो जाइजे लार्वा फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। अब तो लार्वा कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पेरेन्काइमुला लार्वा, जो कि ल्यूकोसोलोनिया का लार्वा है। ठीक है। दूसरा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, जो किस में पाया जाता है? साइकॉन में। एंड नेक्स्ट है सीलोब्लास्टुला लार्वा। ये तीन तरीके की लार्वा पोरिफेरेंस में देखी जाती है लाइफ साइकिल के दौरान। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पोरिफेरेंस की, एंड ये स्पेसिफिक फीचर भी यहाँ पे इनका हो जाता है बाटर कैनाल सिस्टम। मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप का पाया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। तो ये मेनली तीन तरीके का देखा गया है, एस्कॉन सिस्टम, साइकॉन सिस्टम एंड ल्यूकॉन सिस्टम। यहाँ पे कॉम्प्लिसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है लीकॉन टाइप की तरफ। अब पहले हम एस्कॉन टाइप पढ़ लेते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होते हैं। ठीक है। इनमें जो पीजीसी होती है यानी पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होती है, जिसे हम स्पॉन्जोसील बोल रहे थे, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ठीक है। किस में पाया जाता है? ये ल्यूकोसिलेनिया में। नेक्स्ट है साइकॉन टाइप। नेक्स्ट है साइकॉन टाइप। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एस्कॉन की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी बॉडी में फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जो कि दो कैनाल्स में दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑर्गन्स, ये पोरिफेरेंस की बॉडी थी, तो इसकी साइकॉन में बॉडी कैसी हो जाएगी? ऐसे 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 करके बहुत ज्यादा थोड़ी सी फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉन्जोसील थोड़ी सी कम हो जाती है, जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है वो थोड़ी कम डेवलप होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन या ग्रैंटिया। नेक्स्ट कम टू द ल्यूकॉन टाइप। अब ये किसमें पाया जाता है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो स्पॉन्जोसील होती है वो लगभग रिड्यूस ही हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। किस क्लास के अंतर्गत ये देखा जाता है? ये क्लास डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत देखा जाता है, जहां पे रेगॉन टाइप लार्वा पाया जाता है। ठीक है। तो ये लार्वा याद रखना है। एंड ये याद रखना है कि ल्यूकॉन टाइप जो है वो किस में पाया जाता है, किस क्लास में? वो डेमोस्पोंजिया के सभी मेंबर्स में पाया जाता है। ठीक है। तो ये एग्जाम पर्पज से बन जाता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजिलेटेड चैम्बर इनसाइड इट, इसके अंदर लार्ज नंबर कोइनोसाइट सेल जो हमने बताया था, फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोल देते हैं, वो बन जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री जो होती है, रेडियल सिमेट्री होती है मतलब उसे किसी भी भाग में पार्ट हो, वो बराबर भाग में दिखती रहती है। ठीक है। उसके पार्ट्स बराबर इक्वली दिखाई देते हैं, वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है। ठीक है। एंड यहाँ पे बाई एक्सॉन या ट्राई एक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होती हैं वो absent होती हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ल्यूकॉन टाइप में बाई एक्सॉन या ट्राई एक्सॉन स्पिक्यूल्स जो हैं वो absent होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं पोरीफेरा का।
तो ये क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया था? स्केलेटल सिस्टम के बेस पे किया गया था कि किसमें किस तरीके का स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। जैसे कैलकेरियस पाया जाएगा, सिलिका या सिलिसियस पाया जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, तो इस बेस पे इसको डिवाइड किया गया था। तो नंबर 1 है कैलकेरिया, ये कैल्सीस्पॉन्जिया, नंबर 1 क्लास है। इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सबके सब कैसे होंगे? मराइन होंगे। और इनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है इनके स्केलेटल सिस्टम में, क्योंकि ये कैलकेरिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। एंड वाटर कैनाल सिस्टम जो था इसमें, वो कैसा होता है? एस्कॉन और साइकॉन दोनों तरीके का पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं या जो कोइनोसाइट सेल्स होती है, वो कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिकोसिलोनिया, जिसे हम सिंपल पाइप ऑर्गन बोलते हैं। दूसरा है साइकॉन या साइफा या स्काइफा बोल देते हैं, इसको हम अर्न स्पंज बोलते हैं। क्लैथरीना एंड ग्रांसिया, ग्रांसिया को येलो लेस स्पंज बोल देते हैं। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है, ल्यूसी के क्लॉथ्स कैसे हैं? ग्रांट है, ब्रांडेड है, मतलब कहते नहीं ब्रांडेड है, तो वो ग्रांट है। इसके एग्जाम्पल्स याद करने की ट्रिक क्या है? ल्यूसी के ग्रैंडफादर ने क्लॉथ्स दिए, ठीक है, यानी कपड़े दिए, तो ल्यूसी के ग्रैंडफादर ने क्लॉथ्स दिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्लास पे आते हैं, हेक्साटिनेलेडिया या हाइलोस्पॉन्जिया, इसमें भी सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। एंड इनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो कैलकेरिया क्लास से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें सिंपल पाया जा रहा था, इसमें कॉम्प्लेक्स एस्कॉन और साइकॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और इसमें जो कोनोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। यहाँ पे लार्ज थे, यहाँ पे कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा, फेरोनीमा। ठीक है, यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट। हाइलोनीमा को बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। फेरोनीमा को बोलते हैं वॉल स्पंज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब इसका नेम क्या है, इसको और क्या बोलते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको यहाँ याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द डेमोस्पॉन्जिया क्लास। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रेश और मराइन वाटर दोनों तरीके से, दोनों पानी में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे एंड मराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि लार्जेस्ट क्लास फोरिफेरेंस का क्या है, तो वो क्या है? डेमोस्पॉन्जिया। ठीक है, एंड इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं और ल्यूकन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम पर्पज से बन जाते हैं कि सबसे लार्जेस्ट क्लास क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर्स कौन सी क्लास में पाए जाते हैं, एंड ल्यूकन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम किस क्लास में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब इस क्लास के हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो क्या है? स्पॉन्जिला, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया, जिसे हम बाथ स्पंज बोलते हैं। क्लियोना, जिसे हम बोरिंग स्पंज या सल्फर स्पंज कहते हैं। चिलाइना, जिसे हम डेड मैन्स फिंगर या मरमेड ग्लव्स भी कहते हैं। आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि डेड मैन्स फिंगर्स जो है वो और किसका नाम है, मतलब सेम नाम है, वो किस ऑर्गेनिज्म का है और वो किस फाइलम के अंतर्गत आता है। मुझे कमेंट करके क्वेश्चन बताएं मुझे आंसर इसका। नेक्स्ट है हिप्पोस्पॉन्जिया, जिसे क्या कहते हैं? हॉर्स स्पंज। ये कभी कभी कॉमन नेम ना पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये याद करने वाली चीजें हैं, तो इनको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें तो आपको मस्ट है कि पढ़ना ही पढ़ना है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट जानरा हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे इफाइडेटिया, इसको हम क्या कहते हैं? ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला स्पंज है, मतलब इस पे सबसे ज्यादा स्टडी की गई अब तक। ठीक है, क्या है? इफाइडेटिया। ऑस्करेला की अगर बात करें तो ये एडेबल स्पंज है। याद रखना, करेला करेला हम खाते हैं ना, तो उससे याद रखना कि ये एडेबल स्पंज है। ठीक है, ओलेंथस, ये क्या है? एंसिस्टर है स्पंज का, स्पंज के पूर्वज हैं। कौन? एलेंथस। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोकियोना, ये क्या है? रीजनरेशन एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया था। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर रीजनरेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट है क्लेडोराइजा, इसमें क्या होता है? तो इसमें कोइनोसाइट सेल्स और वाटर कैनाल सिस्टम दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है हेमी स्क्लेरोमार्फा, ये एक ऐसा स्पंज है जिसमें स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा कौन सा स्पंज है जिसमें स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है, वो क्या है? हेमी स्क्लेरोमार्फा। तो ये जो अदर जेनरा हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब, इनको तो आपको मस्ट है कि करके ही जाना है एग्जाम में। तो ये थे हमारे वन लाइनर नोट्स, जिनसे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं और इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर दीजिएगा एंड बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।